Hello. How are you guys doing today? Welcome back to my channel. Today we're gonna watch another stand-up comedy routine. This is by Naseef Akhtar. तो मैं मेरे फ्रेंड्स के घर पे जाके ना अपना नाम बताता हूँ. मेरा नाम है नासिफ अख्तर. सडनली मुंह एक्सप्रेशन चेंज सबका. उनके पापा चालू. हाँ, हमारे घर पे भी एक असलम भाई थे. हम लोग एक साथ खाना खाते थे. हम लोग एक साथ बिरयानी लाते थे. हम लोग एक साथ मारते थे. कुछ भी उनको अश्योर करना था कि देखो बेटा, वी लव मुस्लिम्स. मेरे बेटे को कुछ मत करना. Wow. और आंटी अलग से मुझे जोमेटो ट्रीट लाइक प्लेट में खाना लाके, बेटा हो सके तो माफ करना, वेज है. और आंटी लाई थी चाय बिस्किट. नहीं, सबको लगता है कि हमारे घर पे ना बच्चा पैदा होते हैं ना, हम लोग माँ का दूध नहीं KFC खिलाते हैं हम लोग उनको. मुझे बाद में पता चलता है, मैं एक फ्रेंड के घर पे जाता था. जिस बेड पे मैं बैठता था ना, उसकी चद्दर उसकी मम्मी चेंज करती थी. मतलब जिस पे मैं बैठता था, आई एम अ मुस्लिम, सो मैं उसकी चद्दर चेंज करती थी उसकी मम्मी. मतलब जिस बार मैं जब भी वापस आता था तो उसकी चद्दर चेंज करती थी. मुझे बाद में पता चला ये. तो ये सुन के मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. इतना इंटरेस्टिंग लगा, मैं हर दिन जाने लगा. उधर ही बैठा हूँ मैं, ठीक है, हमेशा उधर ही बैठा हूँ मैं. 4 दिन बाद देख रहा हूँ बेड नहीं, उधर चेयर रखा हुआ है. फिर उसके बाद मैंने पूछा कि आंटी आपके घर पे कोई असलम भाई नहीं है? हर हिंदू फैमिली का असलम भाई होता है, न्यूट्रल करने वाला. नहीं यार, ऐसा एक होता है. तो मैंने कहा आंटी आपके घर पे कोई असलम भाई नहीं है? बोला कि था बेटा, वो फ्लोर पे बैठता था, तुम चेयर पे चुपचाप बैठो, ठीक है, और ये सब चुत्यापा मत करो, इधर बैठो. मेरे स्कूल में एक लड़का था बबलू. वो बहुत खुश था बॉय स्कूल में पढ़ के, क्योंकि वो अभिषेक से प्यार करता था. और अभिषेक प्यार करता था नंदिनी से. नाउ प्रॉब्लम ये है कि नंदिनी को, मतलब अभिषेक ने एक नया ट्रेंड चालू किया. क्या ट्रेंड क्या है कि नंदिनी को जाके बोला कि आई लव यू, डू यू लव मी. अगर तुमने ना बोल दिया तो मैं हाथ काट दूंगा. नंदिनी ने बोला कि नो आई डोंट लव यू. अभिषेक ने हाथ काट दिया नंदिनी का. कोलकाता में मेरे पास गाड़ी है, तो मैं गाड़ी चला रहा था. नहीं, वो बस शो ऑफ करने के लिए नहीं बोला. तो हाँ, फ्लाईओवर पे मैं जा रहा था. फ्लाईओवर एक बहुत बड़ा लंबा फ्लाईओवर है. नीचे था, 2 साइड रेलिंग है, बहुत हाई फ्लाईओवर है. मैं चला रहा हूँ गाड़ी चला रहा हूँ, फाइन. गूगल मैप्स इंटेलिजेंट, राइट, बहुत इंटेलिजेंट है. वो मुझे बोला स्ट्रेट रास्ता है. वो मुझे बोला कि सर प्लीज टेक लेफ्ट. Sir, please take left. नहीं, वो he is intelligent because he knows कि I am frustrated with life. क्योंकि मैं, मतलब उसको पता है. और अभी ये तो ठीक है, चलो उसने पूछ लिया सर प्लीज टेक लेफ्ट. अभी कुछ दिन बाद आएगा सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वो पूछेगा भी नहीं, ठीक है, वो डायरेक्ट ही अपना What the fuck was that? क्या ये आखिरी जो क्या था? मतलब आई डोंट गेट इट. इसमें फनी क्या था? इट इज सो वियर्ड यार, इट इज सो वियर्ड. मैं पहले सीरियस बात करूंगा, फिर उसके बाद हम स्टैंड अप कॉमेडी को एड्रेस करेंगे. इट इज सो वियर्ड क्योंकि मैंने देखा है बचपन से, व्हेन आई वाज अ किड इन पाकिस्तान, तो ये बड़ा सीन था कि हम हर कोई समझता है हम प्योर है और अगला जो है वो इम्प्योर है. कितनी फनी चीज़ है यार ये, कितनी स्टूपिड और फनी ह्यूमन नेचर है ये, कि हम जब बबल में बंद हो जाते हैं तो हम समझते हैं वी आर प्रोटेक्टेड, वी आर द बेस्ट, द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड अस. सो इन पाकिस्तान द सेम थिंग वुड हैव हैपेंड टू अ हिंदू किड, राइट? मेरी जिंदगी में तो मैंने नहीं देखा. मेरे घर वाले अल्लाह का शुक्र है इतने टॉलरेंट हैं, इतने ओपन माइंडेड हैं कि वो कभी भी सोच के भी नहीं कर सकते ऐसी हरकत कि जस्ट बिकॉज समबडी इज अ हिंदू और क्रिश्चियन उसकी बेडशीट चेंज कर रहे हैं वो जहाँ बैठा है. लाइक व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू? उसकी बेडशीट चेंज कर रहे हैं. आप अपने आप को समझते क्या हो भाई? सोचो यार. आई कैन नॉट इमेजिन एनीबडी दैट आई नो इन माई लाइफ डूइंग दैट. एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल दैट वॉच माई वीडियोज, उनकी जिंदगी में भी ऐसा कोई नहीं होगा जो ऐसी गिरी हरकत करेगा. बट देर आर पीपल लाइक दैट. दोनों मुल्कों में ऐसे लोग हैं. आई हैव नोन पीपल इन पाकिस्तान जो कि बोलते हैं हिंदू के साथ खाना नहीं खाओ, या हिंदू की खाए हुए बर्तन से या ग्लास से पानी नहीं पियो. एंड लाइक ही सेड, इसकी भी जो दोस्त की अम्मी थी वो असलम भाई की एग्जांपल दे रही थी कि हम तो साथ खाना भी खाते थे, जस्ट टू प्रूव कि ऐसा हम नहीं सोचते ऐसा. बट इट इज़ वाइड स्प्रेड एंड इट डिड स्टार्ट फ्रॉम इंडिया, लाइक एवरीथिंग एल्स. इट डिड स्टार्ट फ्रॉम इंडिया. तो यू गाइज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बिगेटरी. ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने फैलाया है, आप लोगों का मसला है. पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, और इसी वजह से है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा था. वी वोंट बीट अराउंड द बुश. वी ऑल नो इंडियन हिस्ट्री
कितनी एक्सट्रीम थी. सो या वी ऑल नो एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट टाइम्स जो थे सब कॉन्टिनेंट के, वो बहुत ज़्यादा क्रूल थे. क्लास सिस्टम वॉज प्रेवलेंट. लोग एक दूसरे लोगों के हाथ काट देते थे, बंदे मार देते थे जस्ट बिकॉज दे टच देम, या इस तरह की कोई चीज़ हुई. ये अछूत वाला वर्ड जो है, दिस कम्स फ्रॉम इंडिया. सो या देयर इज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री दैट काइंड ऑफ एक्सप्लेन्स ऑल दिस सेग्रीगेशन, ऑल दिस कास्ट सिस्टम, एंड it's improving over time gradually. Hopefully it will be eradicated out of our lives. But this is another thing जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि another reason why Pakistan separated was ये अच्छी चीज़ हो गई कि we got rid of that class system, the caste system, कि ये इस लेवल पे, ये इस लेवल पे, ये इस लेवल पे. दिस इज जस्ट रिडिकुलस. आई डोंट अंडरस्टैंड इट, आई डोंट सपोर्ट इट, आई डोंट एंडोर्स इट. और अगर आप इन सिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं तो आप भी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है. यू शुडंट फील प्रिविलेज्ड इफ यूर गुप्ता, और मुझे पता भी नहीं कौन सी कास्ट है ऊपर, कौन सी नीचे है, बट यू शुडंट सपोर्ट इट. इवन इफ यू आर on the advantage, it's like privilege, फजूल का privilege. Just because you were born in a particular family on a particular piece of land, आपको वो privilege मिल गया. So yeah, it's funny how people think that they're superior than the other guy, और वही लोग जो है कहीं और किसी और part of the world अपने आप को superior समझ रहे होते हैं उन चीज़ों से. So it's crazy, like it's so crazy. I like his comedy. इसकी comedy अच्छी है, shocking material है. That बबलू joke was so good कि मेरे स्कूल में बच्चा था बबलू, उसको वो अभिषेक से प्यार करता था. That was so unexpected and so cool. बहुत अच्छी कॉमेडी है, बहुत अच्छी शॉकिंग वैल्यू है इसकी कॉमेडी में. आई थिंक इज अ रियली गुड कॉमेडियन. कुछ इसके जोक्स जो है वो कट गए थे बीच बीच में, सो दे जस्ट पुट अप द बेस्ट पार्ट्स आई थिंक. लेकिन अगर मैं पूरे जोक्स पूरी डिलीवरी के साथ अनइंटरप्टेड देखने को मिलते तो मेरी नज़र में कॉमेडियन के भी प्रोफाइल पॉइंट्स ऊपर जाते हैं. अभी जोक्स बहुत ऊपर है. आई डोंट थिंक दैट हाईली ऑफ द कॉमेडियन, क्योंकि मैंने उसको सही से देखा नहीं अभी तक. बट इफ इट वाज़न्ट कट लाइक दिस, मे बी वुड हैव बीन बेटर. द बबलू वाज अ होमोसेक्सुअल जोक, फिर हाथ काट दूंगा, दैट वाज अगेन शॉक वैल्यू, राइट, कि आप सोच रहे हो तो कुछ और होगा और वो कुछ और हो जाता है. सो दैट्स फनी, दैट्स गुड. ओह माय गॉड, मैंने जोक का आधा पार्ट तो मिस कर दिया आखिरी वाले, कि वो फ्लाई ओवर पे. अब मुझे समझ में आया कि क्या जोक था. मुझे उस वक्त जब मैं देख रहा था मुझे समझ में नहीं आया कि क्या जोक था, कि क्यों लेफ्ट मुड़ने में क्या प्रॉब्लम है. फिर समझ में आया कि फ्लाई ओवर है, वो लेफ्ट मुड़ेगा तो नीचे गिर के मर जाएगा. एंड देन एवरीथिंग मेड सेंस कि हाँ, ये अपनी जिंदगी से तंग है, गूगल मैप को पता है, गूगल मैप इंटेलिजेंट है. गुड जोक, ब्रिलियंट जोक, बहुत ज़्यादा. मुझे समझ में नहीं आया था, मैंने सुना नहीं था शायद वो पार्ट. या सो दैट वाज नासिफ अख्तर. आई डोंट नो व्हाई इसके माँ बाप ने आसिफ की जगह इसका नाम नासिफ रख दिया, बट विल डील विद इट, विल गो विद इट. That was Nasif Akhtar, his comedy set called Muslims and Google Maps. It was really funny. I enjoyed watching it. For watching JJ Yours, shoot me at Pakistani Reacts. Let me know which video you want me to react to next. I will see you guys tomorrow with another video. Take really good care of yourself. I love you guys. Shab Khair.